अभ्यास 18A प्रश्न 3 निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD और AD AB पर लंब है। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर DC जो कि 5 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर AB का मान है, CD का मान, यानी दो समांतर भुजाएं, इन दोनों का मान है, लेकिन बीच की दूरी ऊंचाई नहीं मालूम, तो उसको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए इस पर यहाँ पर से इस पर एक लंब डालेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे कि इसको त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर से C बिंदु से इस पर एक ये लंब ऐसे खींच लेंगे, तो ये हो जाएगा इस पर ये लंब ऐसे। जब ये लंब हो जाएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90। तो ये जो 5 सेंटीमीटर की भुजा यहाँ पर CD है, उतनी ही ये वाली हो जाएगी। तो इसको दे देते हैं नाम E। तो इस तरह से ये AE की जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर AB का मान है पूरा। अब यहाँ 8 सेंटीमीटर AB है, उसमें से AE 5 सेंटीमीटर निकल गई, तो EB बचेगी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ। तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। अब इसका लंब निकालना है। ये जो लंब निकाल लेंगे वही इस समलंबाकार आकृति का दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। तो पहले इसको हल करके इसका लंब निकालेंगे इस आकृति से। तो यहां पर लिख लेंगे जो कुछ मान दिया गया उसको लिख लेंगे। AB बराबर यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और CD बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और CD में ये AE, ये जो हमें निकालना है EB, ये वाला मान, इसको घटाकर निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये EB हो जाएगा, EB बराबर AB माइनस, AB में से माइनस किया AE को, और जो AE है वो CD के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर 8 माइनस 5, तो ये बचे 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में हल कर लेंगे। समकोण त्रिभुज CEB में इसमें हल करेंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर मान दिया गया है BC बराबर है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर EB का मान है, EB बराबर 3 सेंटीमीटर, और CE का मान निकालना है। तो यहाँ लिखा जाएगा कर्ण का वर्ग करके निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग कर देंगे। लंब CE ये मान निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे
सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यहाँ पर ई भी आधार है 3, तो ये लिखा 3 का वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर सी का मान निकालना है, तो सी को ऐसे ही लिखेंगे और ये पूरा पद उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का है ये पूरा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर सी का वर्ग, इतना हो गया। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस करके 5 प्लस 3 और एक बार लिख सकते हैं 5 माइनस 3। इस तरह से हल कर सकते हैं। ये 5 और 3 ये हो गया 8 और ये 5 में से 3 चले गए, बचे 2। 8 गुना 16, तो ये हो गया सी का वर्ग बराबर 16। तो सी बराबर हो जाएगा √16। तो यहाँ पर सी का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तरह से सी ये जो इसकी समलंबाकार आकृति की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बीच की दूरी आ गई। अब यहाँ पर आगे हल करके इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी ये जो समलंबाकार है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2 b1 प्लस b2 इंटू h। 1/2 b1, यहाँ पर किसी को भी b1 और b2 मान सकते हैं। मान लीजिए b1 है तो ये हो गया 5 प्लस b2 मान लिया ये 8 है तो ये 8 और ये गुणे h। ये जो अभी दूरी निकाली है सी का मान 4 निकाला है तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे। 8 और 5 को जोड़ लेना है तो ये हो जाएंगे 13 और गुणे 4। 2 से 4 को काट लेंगे, कट जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा 13 गुणे 2। 13 को 2 में गुणा 26। इस तरह से 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है।